जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोतागण, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो शर्मा में। बृहस्पतिवार संपूर्ण व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोतागण, आज हम सुनेंगे संपूर्ण बृहस्पतिवार व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। कथा को बड़ी प्रेम से सुनिएगा और कथा को आधी अधूरी नहीं छोड़नी है, कथा को पूरी सुनिएगा। कथा श्रवण करने से पहले प्रिय भक्तगण, हम जान लेते हैं व्रत विधि। बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि भगवान विष्णु का सबसे प्रिय दिन है। इस दिन बृहस्पति देव की पूजा होती है। इस दिन एक समय ही भोजन करें और पीले वस्त्र धारण करें। भोजन में भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए ये व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की अनन्य कृपा प्राप्त होती है ये व्रत करने और कथा श्रवण करने से। बृहस्पति देव संपूर्ण व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह जहाज में माल लाद कर दूसरे देशों में भेजा करता था और खुद भी जहाजों के साथ दूर दूर के देशों में जाया करता था। इस तरह खूब धन कमा कर लाता था। उसकी गृहस्थी खूब मज़े से चल रही थी। वह दान भी खूब जी खोल कर करता था, परंतु उसका इस तरह दान करना उसकी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार जब वह सौदागर माल से जहाज को भरकर किसी दूसरे देश को गया हुआ था, तो पीछे से बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके उसकी कंजूस पत्नी के पास पहुँचे और भिक्षा की याचना की। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव से कहा, महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन दान में व्यर्थ ही नष्ट करता है। अब आप ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। इससे न तो धन लूटेगा और न ही मुझे दुखी होना होगा। बृहस्पति देवता ने कहा, देवी तुम भी बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अत्यधिक धन है तो इसे तुम दिल खोल कर पुण्य करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह संपन्न कराओ। इसके अलावा और भी अन्य कार्य पुण्य के ऐसे हैं जिससे करके तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु व्यापारी की वो पत्नी बहुत ही हठीली थी। वो नहीं मानी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं इस संबंध में आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मुझे ऐसे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं जो कि मैं दूसरों में बांटती फिरूं। बृहस्पति देवता बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम अब ऐसा करना कि 7 बृहस्पतिवार घर को नीप कर पीली मिट्टी से अपने केसों को धोना, भोजन में मांस तथा मदिरा ग्रहण करना, कपड़े धोना, बस तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। उस औरत ने बृहस्पति देवता के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही किया। केवल 6 बृहस्पतिवार ही बीते, पर उस स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वह स्वयं परलोक को सिधार गई। उधर उसके पति का जहाज समुद्र में डूब गया और उसे मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठकर अपनी जान बचाई। वह रोता धोता अपने घर वापस पहुंचा। वहां आकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। उस व्यापारी ने अपनी छोटी सी लड़की से सब समाचार पूछा। लड़की ने अपने पिता को उस साधु वाली पूरी कहानी सुना दी। उसने लड़की को शांत किया। अब वह प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ियां चुनकर लाता और उस नगर में बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा, मगर गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन उसकी
लड़की ने उसे दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसके पास एक भी पैसा नहीं था जो कि वह उसे दही लाकर देता। अतः वह उसे आश्वासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पहले की दिशा का विचार करके रोने लगा। वह बृहस्पतिवार का दिन था। बृहस्पति देवता उसकी अवस्था देखकर साधु का वेश धारण कर वहाँ आ पूछे और कहने लगे, लकड़हारे, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर उसने आर्द्रकंठ और भीगी आंखों से बृहस्पति देवता को अपनी सारी आपबीती सुना दी। बृहस्पति देवता ने कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान का अपमान किया था, जिस कारण से तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेंगे। तुम मेरे कहे अनुसार बृहस्पति देव के दिन बृहस्पतिवार की कथा सुनो। 2 पैसे के चने और मुनका मंगवाकर जल के लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद परिवार के सब सदस्यों को तथा कथा सुनने वालों को बांट दो और संयमी अमृतपान किया करो तथा प्रसाद खाया करो, तो भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर उस व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे लकड़ियों में से इतना लाभ नहीं कि 2 पैसों का दही लाकर अपनी इकलौती कन्या को खिला दूं। उसको हर रोज झूठा आश्वासन देकर टाल जाता हूँ। बृहस्पति देवता ने कहा, भक्तराज, तुम चिंता मत करो। बृहस्पति देववार के दिन तुम शहर में लकड़ियाँ बेचने के लिए जाना। तुमको उस दिन लकड़ियों के 4 पैसे अधिक मिलेंगे, जिससे मैं तुम्हें 2 पैसे का दही लाकर अपनी कन्या को खिलाना और 2 पैसे का मुनका और चना लाकर बृहस्पति देवता की कथा करना। जल में जरा सी शक्कर डालकर अमृत बनाना और कथा का प्रसाद सबको बांटना, खुद भी खाना, तो तुम्हारे सब मनोरथ पूरे हो जाएंगे। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे बृहस्पतिवार का दिन नज़दीक आ पहुंचा। व्यापारी ने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की और शहर में बेचने के लिए आया। उसको सब दिन से 4 पैसे अधिक मिले, जिससे 2 पैसे का दही लाकर अपनी पुत्री को दिया तथा 2 पैसे के चने और मुनका लेकर अमृत बनाकर प्रसाद बांटा और प्रेम से खाया। उसी दिन से सबकी कठिनाई दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह बृहस्पति देव की पूजा करना भूल गया। शुक्रवार को उस दिन नगर के राजा ने आज्ञा दी कि कल मैंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया है, अतः कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि न जलाए और समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन करे। जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उसे सूली पर लटकाया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए गए, लेकिन वह व्यापारी और उसकी लड़की तनिक विलंब से पहुँचे। अतएव राजा ने उन दोनों का अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन कराया। जब वे पिता पुत्री भोजन करके वापस आ गए तो महारानी की दृष्टि उस खुट्टी पर पड़ी जिस पर उनका 9 लाख का हार टका हुआ था। खुट्टी पर जब हार नहीं था, महारानी को विश्वास हो गया कि उसका हार लकड़हारे और उसकी लड़की ही ले गए। तुरंत सिपाहियों को बुलाकर दोनों बाप बेटी को कैद करवाकर जेल में डाल दिया गया। कैद खाने में बाप बेटी दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देवता प्रकट हो गए और व्यापारी से कहने लगे, भक्तराज, तुम पिछले सप्ताह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए थे, इसलिए तुम्हारा यह हाल हो गया। परंतु तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। बृहस्पति देवता बृहस्पतिवार के दिन कैद खाने में के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े दिखाई देंगे। तुक वे पैसे उठाकर चने और मुनका मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजा करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उस व्यापारी को जेल के मुख्य द्वार पर
के पास 2 पैसे पड़े हुए मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। उसे बुलाकर कहा कि वे बाजार से 2 पैसे का चना और मुनके ला दे, ताकि बृहस्पति देवता की पूजा कर सकूं और कथा कर सकूं। उस औरत ने कहा, मैं अपनी बहू के लिए कपड़े सिलवाने जा रही हूँ, मैं बृहस्पति देवता को क्या जानूँ। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली गई। थोड़ी देर वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उस स्त्री को बुलाकर प्रार्थना की, बहन तुम मुझे बाजार से 2 पैसे के चने और मुनके ला दो, मुझे बृहस्पति देवता की कथा करनी है। वह स्त्री बृहस्पति देवता का नाम सुनकर बोली, बलिहारी जाऊं वीर भगवान के नाम पर मैं तुम्हें अभी मुनका और चने लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर अब पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद बेटे के लिए कफन लाऊंगी। उस स्त्री ने व्यापारी की कथा सुनी और कथा समाप्त होने के बाद वह स्त्री अपने पुत्र के लिए कफन लेकर अपने घर के लिए रवाना हुई, तो क्या देखती हैं कि लोग उसके बेटे की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर ले जा रहे हैं। उस स्त्री ने उन लोगों से कहा, भाई मुझे अपने लाडले का मुख तो देख लेने दो। लोगों ने आरती को जमीन पर रख दिया। तब उस स्त्री ने अपने मर्त पुत्र के मुख में प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत के मुख में पड़ने के साथ ही उसका पुत्र उठ खड़ा हुआ और अपनी माता को गले से लगाकर मिला। दूसरी स्त्री जिसे बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जब अपने पुत्र के विवाह के लिए कपड़े लेकर वापस लौटी तो उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर बारात में निकला, तो घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि वह जमीन पर आ गिरा तथा बुरी तरह से घायल हो गया। कुछ ही क्षणों के पश्चात वह मर गया। तब वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति देवता से कहने लगी, हे देव मेरा अपराध क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर वहाँ आए और वो उस स्त्री से कहने लगे, देवी अधिक विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जिसका परिणाम तुम्हें मिला है। तुम जेल खाने में जाकर भक्त से क्षमायाचना करो, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह स्त्री फिर जेल खाने में पहुंची और मुख्य द्वार के पास जाकर उस व्यापारी से हाथ जोड़कर कहने लगी, भक्तराज मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना, मुनका और चने लाकर तुम्हें नहीं दिए, इससे बृहस्पति देवता मुझसे नाराज हो गए, जिसके कारण मेरा इकलौता लड़का घोड़ी से गिरकर मर गया। व्यापारी ने कहा, माता तू चिंता मत कर, बृहस्पति देवता सबका कल्याण करेंगे। तुम अगले बृहस्पतिवार को आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना। तब तक अपने लड़के को फूल, इत्र, घी आदि सुगंधित पदार्थों में रख दो। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार का दिन भी आ पहुंचा। वह 2 पैसे के मुनके और चने लेकर तथा पवित्र जल का लोटा भरकर जेल के द्वार पर आ गई और श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो अमृत व प्रसाद लेकर अपने मर्त पुत्र के मुख में डाला। अचानक उसकी सांस आने लगी और वह उठ खड़ा हुआ। पुत्र को लेकर वह महिला खुशी से अपने घर को गई और बृहस्पति देवता के गुणगान गाने लगी। उसी दिन रात्रि में राजा को बृहस्पति देवता के स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और पुत्री को जेल में बंद कर रखा है वह दोनों निर्दोष है। अब दिन निकलने से पहले साथ ही दोनों को जेल से रिहा कर दे। तेरी रानी का 9 लाख का हार उसी खुट्टी पर लटका है। दिन निकला तो रानी ने अपना हार खुट्टी पर लटका देखा। राजा ने उस व्यापारी को जेल से रिहा कर अपराध के लिए क्षमा मांगी और उसको अपना आधा राज्य देकर तथा उसकी लड़की का उच्च कुल में विवाह कर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी मनोकामना होती है वो पूर्ण करते हैं। इस व्रत के करने से अधिक व्यक्ति के रोग मुक्त, निर्धन धनवान होता है, निपुत्र पुत्रवान होता है, यश व ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, जीवन सुखमय होता है।
जो कोई श्रद्धा और प्रेम से बृहस्पति देवता की कथा पढ़ेगा और दूसरों को कथा पढ़कर सुनाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।